मोदी जी, साफ सीधी बात है, यही मौका है, 4-5 चीजें करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दिया, दूसरा डिप्लोमेसी, तीसरा खुल के आइए बलूचिस्तान के बारे में आपने 2016 में बोला था, दोबारा बोलिए बलूचिस्तान के बारे में। गिव ऑल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ बलूचिस्तान। खुल के आना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तानी लातों के भूत हैं। मोदी जी आप सपोर्ट करिए खुल के, हम सपोर्ट करेंगे। आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मोदी जी, जो भारत ने सीज फायर अग्री करा था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके कारण कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, जो भी था, लेकिन बहुत बड़ी गलती थी। और आज हमें वही एहसास हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए कहां से? आए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोल दिया सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, सुख शांति। पाकिस्तान ने वहां से अपनी फौजें हटाई, क्योंकि उसको पता है कि भारत अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी फौजें बहुत कम कर दी, ज्यादातर फौजें हटा दी, और उसने अपने पश्चिमी बॉर्डर पे, ड्यूरन लाइन पे, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पे अपनी फौजें लगा दी। प्रधानमंत्री जी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी प्रधानमंत्री जी, तब डर के मारे पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी। और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप हो गए। यही हमारा एम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करना आपका एक फोन कॉल है सर, आपका एक फोन कॉल है। ऑल यू हैव टू डू इज टेल द आर्मी चीफ, ही विल इमीडिएटली कॉल अप द नॉर्दर्न आर्मी कमांडर एंड द गेम इज ऑन। द गेम इज ऑन सर। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इनकी इतनी औकात इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने इनको पीसफुल और हार्मलेस के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानियों को। हम शरीफ हो गए, इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी। दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी, गिव परमिशन फॉर हॉट परसुएट। हम लोग कहते हैं ना कि पीओके हमारा है, यही तो कहते हैं हम लोग, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या फिर? अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। इंडिविजुअल बटालियंस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी टास्क्ड, अपने घातक भेजो। यू हैव पैरा एसएफ टीम सर, आपकी नदन कमांड में 4 पैरा है, 9 पैरा है, टेल देम गो अक्रॉस, हिट पाकिस्तानी पोस्ट्स। आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिनाकाज है, आपकी बोफोर्स है, और है 155 mm मीडियम गन्स। सर, इट इज टाइम टू ओपन दीज गन्स, इट इज टाइम टू ओपन दीज गन्स एंड यू शुड टारगेट फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स। नो एंटी टेरर ऑपरेशंस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के इतने आतंकवादी मारे, मत मारो आतंकी को। टारगेट द पाकिस्तान मिलिट्री, दैट्स ऑल, जस्ट टारगेट मिलिट्री। इट शुड बी अ मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। बाकी जो आतंकी हैं वो जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ कर सकते हैं। फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स इनके, ब्रिगेड हेडक्वार्टर इनके, डिव हेडक्वार्टर। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो पाकिस्तान से पलटवार होगा। सर, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, और जीतेगा वही जो एस्केलेशन से नहीं डरेगा। क्योंकि आप गोली चलाएंगे, वो मशीन गन चलाएंगे, वो मशीन गन चलाएंगे, आप मोटर चलाएंगे, आप मोटर चलाएंगे, वो फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे, वो फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे, आप मीडियम आर्टिलरी चलाएंगे। ये तो बढ़ता रहेगा। आपका हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन भी होगा, आपका वर्टिकल एस्केलेशन भी होगा, आपके दोनों एस्केलेशन होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को पता लग जाए, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस सर, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक चीज का दाम चुकाना पड़ता है, हर एक चीज के नतीजे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए, 27 लोग आप पहलगाम में जान से मार दें बेगुनाहों को, और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो। यह प्लान किसने करा है सर? मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सर, जहां पे ये पर्यटक थे वहां तक तो गाड़ी नहीं जा रही थी, रोड हेड तकरीबन आधा घंटा दूर था। जहां तक गाड़ी जा सकती है रोड हेड, वो तकरीबन आधा घंटा दूर था। इनके ऊपर फायरिंग हुई, आराम से फायरिंग करी उन लोगों ने, आराम से लोग मारे निकाल निकाल के, और सर आपका नाम लेके लोगों को मारा। एक औरत कहती है आतंकवादी से कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, मैं क्या करूंगी? जी, क्या कह रहा, नहीं तुझे नहीं मारूंगा, तू जाके मोदी को बताना। एक महाराष्ट्र से आए, उनको मारा, कह रहा है तुम मोदी के समर्थक हो इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं। आतंकवादी ने आपका नाम लेके मारा सर। लेकिन ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है सर कि दिस वाज कंडक्टेड, दिस वाज प्लान्ड बाय अ मिलिट्री माइंड। ये सिविलियन के बस का ही नहीं है ये ऑपरेशन कर रहा। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि सर ये कोई सड़क से पड़े 4 लड़कों को उठा के उनको कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देके दे कैन डू दिस ऑपरेशन, इट इज इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता सर, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। अब मैं आपको बताता हूं, रोड हेड आधा घंटा दूर है सर। ये लोग यहां पे ऑपरेशन करते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं। जब तक फौज आती है, फौज को पहुंचने में आधा घंटा लगता है, फिर फौज इनके पीछे, तब तक ये आधा घंटा 45 मिनट जंगलों में जा चुके हैं। इनका कोई हाइड आउट है कहीं पे। इनको क्या करना है सर? इनको कपड़े बदलने हैं, इनको कपड़े बदलने हैं, नॉर्मल लोकल कपड़े पहनने हैं इनको,
अपने हथियार अपने हाइडआउट में डालने हैं, पुराने कपड़े वहां पे डालने हैं, और जब फौज आएगी तो यही आतंकवादी सड़क के कोने में बैठ के जैन साहब, और फौज इनको पहचान नहीं पाएगी क्योंकि वर्दी तो ये पहनते नहीं है। सर ये मुश्किल आ गई है फौज को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अंदर हिंटरलैंड में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करके कि इतने मार दिए 100 मार दिए, सेंचुरी मार दी, डबल सेंचुरी मार दी। अगर हम इतने आतंकी मार रहे हैं तो ये वापस पैदा कहां से हो रहे हैं? हर साल 100 मारते हैं, हर साल 100 पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम वो नल बंद नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के अंदर है। जो नल है ना सर, जिसमें पानी की जगह आतंकी निकलते हैं, वो नल पाकिस्तान में है। जो प्रॉब्लम रावलपिंडी की है उसको हम श्रीनगर में सॉल्व करना चाह रहे हैं, और 35 साल से श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम रावलपिंडी की है। पाकिस्तान हर एक हिमाकत के लिए पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। एक और चीज आपको करनी चाहिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हैप्पी दिवाली हो, आप इंडियन आर्मी को बोलो बॉम्ब अ पाकिस्तानी पोस्ट एंड टेक ओवर द टेरिटरी। सिंपल सी बात है। और सर ये होता आया है। जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, मैं बैंक लाइन ऑफ कंट्रोल पे था सर, पीर पंजाल में, इन द पुंछ एरिया, आई वाज देयर सर। ये एक्शन हमारी बगल वाली बटालियन में हुआ है। पाकिस्तानियों ने उनको अटैक करा, इन लोगों ने पाकिस्तानियों को विफल कराया, पीछे धकेला, और 3 दिन के बाद इन लोगों ने फिर अटैक करा और पाकिस्तानी पोस्ट ले ली। आप पूछिए सर फौजियों से, आप पूछिए, आर्मी चीफ से बात करिए आप। ये होता रहता है सर, ये होता रहता है। मतलब ये कोई अनजान बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। आप इनसे बोलिए पाकिस्तान शुड बी पनिश्ड सर। पाकिस्तान की 50-100 पोस्टें आप ले लीजिए अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। जस्ट टेल द इंडियन आर्मी जस्ट टेक ओवर द पोस्ट्स। आपके पास मिसाइल है सर पृथ्वी, आपके पास और मिसाइल्स हैं, आप इनको आदेश दीजिए सर कि ये पाकिस्तानी पोस्ट पे एक मिसाइल मारे। मिसाइल मारने के बाद मिसाइल पोस्ट को बर्बाद कर देगी, सारे लोग खत्म। इंडियन आर्मी कैन सिंपली गो देयर एंड ऑक्यूपाई दैट पोस्ट। सीधी बात है सर, इट हैज टू बी डन। ये कभी रुकने वाला नहीं है सर। ये नाम की लिस्ट ना कि बंबई में इतने मरे, दिल्ली में इतने मरे, अक्षरधाम में इतने मरे, पंजाब में इतने मरे, कश्मीर में इतने, ये मरे 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 की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है सर, इतनी लंबी हो गई है कि मैं देखता हूं मुझे इतना अफसोस होता है। जब एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला कि 26/11 हो गया है, मेरे हवाई जहाज तैयार हैं, आप आदेश दीजिए, उन्होंने आदेश नहीं दिया सर। जो भी उस वक्त सरकार थी, दे सेड नो, वी विल नॉट गिव यू द परमिशन। अगर उस दिन हम कर देते, आज का दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन कोई नहीं सर, कैलेंडर को हम पीछे तो कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। आज आप आदेश दीजिए सर, एंड प्लीज डू नॉट टारगेट जैश ए मोहम्मद, डू नॉट टारगेट लश्कर तैयबा, डू नॉट टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन। हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं करने हैं। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सर, आप इनको एक बार लेट देयर बी अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आप मोबिलाइज करवाइए, मोबिलाइजेशन का आदेश दीजिए, और जरा पाकिस्तान की चूड़ियां कसिए। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज, कि जब इनको दर्द होता है ना फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं। मैं वो सुनना चाहता हूं। इनकी चूड़ियां टाइट करिए सर। लेट द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पार्क इटसेल्फ, बोथ द एयरक्राफ्ट कैरियर्स पार्क देमसेल्व्स इन द अरेबियन सी। सामने कराची दिख रहा है। इनको भी याद दिलाइए सर ऑपरेशन पाइथन की, जब इंडियन नेवी ने कराची जला दिया था पूरा। कराची हार्बर वाज बर्न्ड बाय द इंडियन नेवी इन 1971। जब तक आप ये नहीं करेंगे सर, ये हमारे लोगों को मारते रहेंगे, हमारे बंदों को मारते रहेंगे।